नमस्कार दोस्तों, भक्ति दीप माला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पितृपक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां लेकर के आए हैं। पितृपक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होता है और इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। पितृपक्ष की अवधि में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने का विधान है। मान्यता है कि इस समय पूर्वज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने पृथ्वी लोक आते हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं पितृपक्ष का महत्व। दोस्तों, पितरों का आशीष पाने के लिए पितृपक्ष का समय विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों के पूर्वज मृत्यु के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पितृलोक में विचरण करते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय यही पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस समय किया श्राद्ध तर्पण पितरों को सीधे प्राप्त होता है, जिससे प्रसन्न होकर वे अपने परिवार को बाधाओं से बचाते हैं। वहीं इस समय जो वंशज अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं, उनसे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और उनके प्रकोप के कारण आपके जीवन में बाधा आ सकती है। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है, उन्हें पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करके इस दोष से छुटकारा मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष 2024 में कब से प्रारंभ है। साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है। ऐसे में पितृपक्ष इसी दिन से प्रारंभ होगा। पितृपक्ष का समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर होता है, जो कि इस साल का 2 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि श्राद्ध की तिथियां कब कब है। पूर्णिमा श्राद्ध मंगलवार 17 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। प्रतिपदा श्राद्ध बुधवार 18 सितंबर 2024 को है। द्वितीया श्राद्ध गुरुवार 19 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। तृतीया का श्राद्ध शुक्रवार 20 सितंबर 2024 को है। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। महाभरणी का श्राद्ध शनिवार 21 सितंबर 2024 को है। दोस्तों, पंचमी का श्राद्ध रविवार 22 सितंबर 2024 को है। षष्ठी का श्राद्ध सोमवार 23 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। सप्तमी श्राद्ध सोमवार 23 सितंबर 2024 को है और अष्टमी का श्राद्ध मंगलवार 24 सितंबर 2024 को है। नवमी का श्राद्ध बुधवार 25 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। दशमी का श्राद्ध गुरुवार 26 सितंबर 2024 को है। एकादशी का श्राद्ध शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। द्वादशी श्राद्ध रविवार 29 सितंबर 2024 को है। मघा का श्राद्ध रविवार 29 सितंबर 2024 को है। त्रयोदशी का श्राद्ध सोमवार 30 सितंबर 2024 को है। चतुर्दशी का श्राद्ध मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को है। सर्व पितृ अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। दोस्तों, हमने आपको श्राद्ध की तिथियां बताई। अब हम आपको बता रहे हैं 3 महत्वपूर्ण श्राद्ध की तिथियां। वैसे तो पितृपक्ष की सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हर तिथि पर किसी न किसी के पूर्वज का देहांत हुआ होता है और वे उसी तिथि पर उनके लिए श्राद्ध, तर्पण आदि अनुष्ठान करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध, सर्व पितृ अमावस्या या अमावस्या का श्राद्ध विशेष महत्व इनका बताया गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पितरों को मुक्ति कैसे दिलाएं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कर्म, तर्पण, भोज और पिंडदान को ही उचित माना गया है। ऐसे में मनुष्य को
पितृपक्ष में अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। पितरों को जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय दिया जाता है। इस जल में काला तिल भी मिलाया जाता है और हाथ में कुश को रखा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में जिस दिन पूर्वजों की देहांत तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथि के दिन किसी निर्धन को भी भोजन कराने की परंपरा बताई गई है। इसके बाद पितृपक्ष के सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भी भोजन कराना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। जैसे कि झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जहाँ पर भी साफ सफाई होती है उस स्थान पर माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस कारण पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से आपको धन की हानि हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतीक है और काफ़ी तीक्ष्ण भी होता है। शनि ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में अधिकतम और 9 प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना गया है। इस दौरान सरसों के तेल की खरीदारी आपकी कुंडली में शनि के द्वारा कठिन संघर्ष को और भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक को भी तीक्ष्ण वस्तु में माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अगर आप पितृपक्ष में नमक खरीदते हैं तो आपके ऊपर भारी कर्ज चढ़ सकता है। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से पितरों की आत्मा को आपत्ति हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय नए वस्त्र की खरीदारी भी मनाही होती है, क्योंकि नए कपड़ों में प्रेत का वास होता है। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है और वो नाराज हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट पैदा होते हैं, जैसे कैरियर, सेहत, धन संकट के साथ संतान सुख से भी जातक को वंचित रहना पड़ सकता है। वहीं पितृपक्ष में वस्त्रों को दान के लिए खरीदा जा सकता है। पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों तक घर में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार, विवाह आदि। इन सब की बिल्कुल ही मनाही होती है, क्योंकि पितृपक्ष में शोक का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पितरों की पूजा में हर किसी फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष फूलों को ही पितरों की पूजा में उपयोग करने का विधान बताया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार सफ़ेद और पीले कनेर के फूलों को पितरों के तर्पण में पूजा के दौरान उपयोग भी लिया जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक पितृपक्ष की पूजा में सुगंधित सफ़ेद फूलों का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध काम में पलाश के पुष्प को उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग यज्ञ के काम में होता है। ज्योतिषियों के अनुसार केवल फूल वाला कुश ही वास्तव में कुश कहलाता है, जिसका उपयोग ही श्राद्ध काम में करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पितर अगर नाराज हो जाए तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में कई लोग विभिन्न प्रकार की परेशानी से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में ये लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका मुख्य कारण है पितरों की नाराजगी। पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन संवार सकती है, लेकिन रुष्ट होने पर ये आपको घोर संकट में डाल देती है। आज हम आपको ऐसे ही प्रमुख कुछ लक्षण के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पितृ आपसे नाराज तो नहीं हैं। पितृ के नाराज होने से व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समस्याएं हो सकती है। इसमें विवाह में बाधा, संतान सुख में कमी, आर्थिक कठिनाइयाँ, स्वास्थ्य समस्याएं और दुर्घटनाएं शामिल हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ नाराज हैं तो संतान सुख में बाधा आती है, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पितरों के नाराज होने से
उनके बच्चों की भावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। बच्चे डर, उदासी या खुशी की कमी महसूस कर सकते हैं। बच्चों के सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वे दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। पितर अगर नाराज हैं तो बच्चों की शिक्षा और करियर पर भी असर पड़ सकता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, साथ में पढ़ाई और काम में भी रुकावट डाल सकते हैं। फिजिकल हेल्थ पर भी इनका असर पड़ता है, जैसे कि नींद की समस्या, स्वास्थ्य समस्या और तनाव हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पितरों की फ़ोटो हमें किस दिशा में लगानी चाहिए। घर में पितरों की तस्वीर लगाने से परिवार पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों की तस्वीर घर में कहाँ और किस दिशा में लगानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। शास्त्रों के मुताबिक पूर्वजों की तस्वीर के लिए उत्तर दिशा की दीवार सबसे उत्तम मानी गई है। वहीं दक्षिण दिशा को भी पितरों का स्थान बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवार पर पितरों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। इन्हें हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर ही रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर में पितरों की अधिक फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ज्योतिषों की माने तो पितरों और देवताओं के चित्र अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए। पितरों की तस्वीर पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पितरों के चित्र कभी भी घर के मध्य में, रसोई घर में, शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं पितरों को जल देने का उपयुक्त समय क्या होता है। मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में श्रद्धा के साथ पितरों के निमित्त पूजा, तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करने पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों को जल देने का विशेष महत्व बताया गया है। पितरों को जल देने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 11:30 से 12:30 के बीच होता है। इस समय को पितृकाल कहा जाता है। इस समय देवता, पितृ और पितरलोक के अन्य प्राणी पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस समय पितरों को जल देने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। चलिए आइए जानते हैं कि तर्पण के क्या नियम होने चाहिए। पितरों को जल देने के लिए एक साफ और स्वच्छ लोटे में गंगा जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल डालें। इसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और पितरों का ध्यान करें। फिर जल को अपने अंगूठे से पृथ्वी पर डालें। इस प्रक्रिया को जलांजलि कहा जाता है। आप पितरों को जल देते समय इन निम्न मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे पितृगणाय स्वाहा, पितृदेवताय स्वाहा, पितृभय स्वाहा। पितरों को जल देने से उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट होता है। साथ ही इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथियों, आगे जानते हैं कि पितरों को भोजन कैसे प्राप्त होता है। पितृपक्ष के समय पितर धरती पर आते हैं और परिवार के लोगों को आशीर्वाद दे जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नियम और विधि विधान के साथ श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता ही रहता है कि श्राद्ध में कराया गया भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के साथ ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए जो जल और दूध दिया जाता है उसे हथेली में रखकर अंगूठे के द्वारा दिया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी जैसे जीवों को भोजन करवाया जाता है। साथ ही देवताओं के लिए भी अलग से आहार निकाला जाता है। इन पांचों अंशों का अर्पण करने को पंचबली कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितरों को जल कौन दे सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल देना विशेष माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के समय पितृ धरती पर आकर अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, साथ ही उनकी समस्याओं को भी दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन पितरों का श्राद्ध और उनका तर्पण कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार घर का मुखिया पितरों को याद करके तर्पण कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकते हैं।
पितृपक्ष में आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान आपके पूर्वजों के आत्माओं की याद में श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। इसमें पितरों को प्रसाद, अन्न और पानी की प्रसाद देने के रूप में आदरणीयता और आदर का प्रकटीकरण होता है। पितृपक्ष के दौरान पितृ तर्पण का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप पितरों के लिए तिल, अक्षत, फूल और जल का अर्पण कर सकते हैं। पितृपक्ष में गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आपको पितरों की आत्माओं की शांति और आपके परिवार के कल्याण के लिए होता है। कुछ लोग पितृपक्ष के दौरान व्रत और तपस्या करते हैं, जैसे कि व्रत रखना और मंदिरों में जाना। पितृपक्ष में आप अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पितृदोष के क्या संकेत होते हैं। वृहत पराशरी ग्रंथ के अनुसार कुल 14 प्रकार के श्राप होते हैं, जिसमें पितृ श्राप के कारण बनने वाला पितृदोष सबसे पहले आता है। चलिए जानते हैं पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और जिनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युक्ति बन रही हो तो यह पितृदोष होता है। इसके अलावा कुंडली में जब सूर्य और राहु की दृष्टि बन रही हो तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष के योग बनते हैं। परिवार में किसी के मंद बुद्धि का होना या पागल होना भी पितृदोष के एक लक्षण को बताता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रेत और पितर में क्या अंतर होता है। आखिर में प्रेतों की मुक्ति कैसे होती है, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण की माने तो प्रेत से पितृ होने में कुछ समय लगता है। उस समय के बाद भी अगर वो आत्मा आपके सपने में दिख रही है तो मानना चाहिए कि अभी वो पितरलोक की ओर प्रस्थान नहीं किया है। प्रेत के अंदर न देवता है और न योग्यता है, जबकि पितरों के अंदर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को शांति और तर्पण गया जी में प्राप्त होती है, जबकि प्रेतों को मुक्ति पिशाच मोचन में होता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार गया में पितरों के लिए पिंडदान करने से, पितरों की सेवा करने से, उनको याद करने से, उनको भोग देने से पितरों को श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और वो पितृलोक छोड़कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रेत की मुक्ति के लिए भगवान शिव ने बनारस में पिशाच मोक्ष की स्थापना की है। पितर वो होते हैं जो एक अवस्था के बाद पितृलोक में चले जाते हैं और प्रेत वो होते हैं जो आपके ही घर में निवास करते हैं। उनको कई सालों बाद भी मुक्ति प्रदान नहीं होती है। प्रेत वो होते हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे गर्भपात करने पर प्रेत बनते हैं, दुर्घटना से मृत्यु होने पर, अचानक बीमारी से जो अपने प्राण त्याग कर देते हैं, राहु के नक्षत्र में जिसकी मृत्यु होती है, वो सभी प्रेत योनि में जाते हैं। आइए जानते हैं 5 अंश भोजन का पंच तत्व से क्या संबंध होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पशु पक्षियों के भोजन का अंश निकाला जाता है। मान्यता है कि भोजन का अंश निकाले बिना श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है। पितरों के निमित्त निकाले जाने वाले भोजन के इस 5 अंश को ही पंचबलि कहते हैं। भोजन की पहली 3 आहुतियाँ कंडा जलाकर दी जाती है। फिर इस भोजन को अलग अलग 5 अंशों में बांटा जाता है। इनमें गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकालने का विधान है, जबकि कौवे का एक अंश भूमि पर रखा जाता है। इसके बाद श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने पितरों से प्रार्थना करता है कि वे आकर भोजन ग्रहण करें और प्रसन्न होकर सभी परिजनों को आशीष दें। चलिए जानते हैं कि 5 अंश भोजन का पंच तत्व से क्या संबंध होता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त निकाले जाने वाले इस भोजन का संबंध पंच तत्व से माना गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि पितृपक्ष में पितर गाय, कौवा और चींटियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों का श्राद्ध करते समय भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, जो गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए होता है। पुराणों के अनुसार कुत्ता जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का प्रतीक, कौवे को वायु तत्व, गाय को पृथ्वी तत्व और देवताओं को आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। यही पंच तत्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक माने जाते हैं। इस तरह से इन 5 जीवों के लिए निकाला गया भोजन पंच तत्व के प्रति आभार व्यक्त करने के समान माना जाता है। आइए अब जानते हैं पितरों के लिए कौन सा दीपक हमें जलाना चाहिए।
हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम करने से पहले दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वहीं पितृपक्ष में भी दीपक नाराज पितरों की नाराजगी दूर करता है। आइए जानते हैं कि घर में किस दिशा में कौन सा दीपक जलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रोजाना एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखें। यह पितरों की दिशा मानी जाती है। यदि पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाएं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में दीपक जलाना शुभ माना गया है। आप दीपक जलाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि पितरों की याद में उन्हें दीप जलाकर याद किया जाता है। इस दीपक को पितरों के नाम से संबोधित करना चाहिए, जैसे कि हे पितरों, हम आपको याद कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यह दीपक जला रहे हैं। इससे घर के उचित स्थान पर रखना चाहिए, जो आमतौर पर पूजा या ध्यान के लिए प्राकृतिक होता है, जैसे कि पूजा घर में। इसे सुबह और संध्या के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यह परंपरागत रूप से किया जाता है। दीपक जलाने की विधि इस प्रकार की होती है कि एक साफ थाली लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें। थाली में एक घी का दीपक या तेल का दीपक रखें। दीपक को जलाने के लिए माचिस या लकड़ी का चिराग का उपयोग करें। दीपक को जलाते समय पितरों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। दीपक को पूर्ण रूप से जलने दें। पितरक दीपक को जलाकर पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यह परंपरागत रूप से किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि पितरों की शांति के लिए कौन सा पाठ करवाना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र। यह मंत्र पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इस मंत्र का जप नियमित रूप से करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पितृ पाठ पितरों की आत्मा को शांति देने और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए किया जाता है। इस पाठ में पितरों की स्तुति और उनसे क्षमा याचना की जाती है। आप पूजा करते समय ऐसा बोलें कि हे पितृ देवता, आप हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं, हम आपके ऋणी हैं। आपकी कृपा से ही हम इस संसार में हैं। आपने हमें जीवन दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दी। आपने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। आपकी आत्मा को शांति मिले, आपको मोक्ष मिले। पितृ देवता, हम आपकी कृपा चाहते हैं। हमें अपने आशीर्वाद से सुखी और समृद्ध बनाइए। पितृ श्राद्ध एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान में पितरों को भोजन, जल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। पितरों की शांति के लिए उपाय। पितरों की तस्वीर या प्रतिमा घर में लगाएं और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। पितरों के नाम पर दान करें। पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें। पितरों के लिए गंगा जल, तिल और अन्न का दान करें। चलिए अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय। श्राद्ध पक्ष का समय पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही यह समय पितृदोष से मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप अपने पितरों को खुश रखना चाहते हैं तो आपको पितृपक्ष में कुछ उपाय जरूर ही कर लेने चाहिए, जैसे कि पितृपक्ष में तर्पण एक पितृ पूजा ऋत्विक होती है जिसमें पितरों की आत्मा के लिए अन्न, जल और पिंड की अर्पणा की जाती है। इसे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। पितरों की आत्मा को खुश करने के लिए दान और श्राद्ध करें। इसमें गरीबों को खाना खिलाना और दान करना शामिल हो सकता है। पितरों के लिए ध्यान और प्रार्थना करने से आप उनकी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप पितृ तर्पण कर रहे हैं तो श्रद्धा और विशेषज्ञता वाले पुजारी को चुनें। अपने पितरों की स्मृति में उनके नाम पर दान और यज्ञ करना भी उन्हें खुश करने के बराबर होता है। पितरों के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। आप पितरों के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर, फल फूल चढ़ाकर या जल अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति और आपके परिवार के लिए उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ये कई तरीके होते हैं। यह मान्यता है कि पितरों को खुश करने से परिवार को सुख और समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया
कि श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को प्रसन्न करने और उनसे संबंधित कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपको अपने पितरों की, पूर्वजों की असीम अनुकंपा प्राप्त हो। मेरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद लाभकारी होगी। भक्ति दीप माला से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।